ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। बरतानिया के जो वजीर आजम हैं कीर स्टारमर, वो इंडिया पहुंच गए। अच्छा, मुझे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस विजिट, और ये यकदम विजिट आया है, विच इज ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर इन अ सेंस के आप इस एक साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। वो है कि पाकिस्तान से 12 मल्टीनेशनल कंपनीज निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं छोड़ के। यानी पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल्स काम करती हैं उसमें एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उसमें से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के या वहां से अपना बिजनेस समेट के चली गई हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े जर्नलिस्ट जो कहे जाते हैं, यानी कि नजम सेठी और हामिद मीर। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं 2 दिन के, और वो मुंबई महाराष्ट्र में पहुंचे, जहां पर सीएम फडणवीस ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2 दिन के दौरे पर हैं, यूके और भारत के बीच में जिस तरह से आगे रिश्ते बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रेड को लेकर बात करें और बाकी और भी, इस दौरे में क्या कुछ अहम रहने वाला है? इस इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहली बात तो यह है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बरतानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जब अमेरिकन्स इंडिया के साथ अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, एज डॉक्टर जयशंकर सेज, व्हेन अमेरिकन्स आर एस्टैब्लिशिंग अनप्रडिक्टेबल रिलेशन विद द इंडिया, यहाँ पे बरतानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फ़ायदा उठाना है और हमें मज़ीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ इनके साथ। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साहब भारत आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। और आपको तो पता ही है भारत में जिस तरीके से किसी अतिथि का सम्मान होता है, उसी तरीके से जो है कीर स्टारमर जी का भी हुआ। 100 से ज़्यादा लोगों की टीम के साथ वो भारत आए हुए हैं, जिसमें अधिकतर सीईओज हैं, यानी भारत में वो जो है भारत के सीईओज के साथ डिस्कस करेंगे और भारत के जो बिजनेस माइंडसेट है उनके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि उनका जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो चीज़ें जो है वो दोनों देशों का फायदा हो। थिंक टैंकर्स आए हुए हैं, थिंक टैंक्स के कुछ लोग आए हुए हैं, मैंने भी क्या बोल दिया, ठीक है, थिंक टैंक्स के कुछ लोग आए हुए हैं जो कि स्ट्रेटेजी मेकिंग, या आप कह लें कि दोनों देश के रिश्तों को कैसे आगे लेके जाना है, यूके भारत के लिए क्या कर सकता है, भारत यूके के लिए क्या कर सकता है, जो सोचने वाले लोग हैं ना, इकिडीमिया आप कह लें, तो उससे रिलेटेड लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर्स आए हुए हैं जो भारत से युवा माइंड को लेके जाने की बात करेंगे, कि ताकि यूके में उनको पढ़ाएं लिखाएं और यूके में वो जो है यूके के फ़ायदे के लिए चीज़ें करें, रिसर्च करें, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे लोग आए, 100 से ज़्यादा लोग लेके आए, बहुत बड़ी बात होती है। यूके के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद कहा कि ये बिगेस्ट उनके साथ टीम जा रही है, ट्रेड टीम जा रही है जो किसी देश में। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए भारत और यूके के रिश्ते कई चीज़ों पे फंसे भी हैं। जैसे खालिस्तान को लेके, यूके खालिस्तान एलिमेंट्स को आतंकवादी नहीं मानता, तो वो चीज़ें पहले यूके को एक्सेप्ट करनी होगी, बल्कि इस बढ़ावा और देता है। हमारे एम्बेसी पे भी हमले कर दिए थे यूके में खालिस्तानी तत्वों ने, तो वो चीज़ें पे भारत और यूके के बीच अभी तनातनी है। साथ ही पीओके को लेके और कश्मीर को लेके यूके विवादित बयान देता रहता है, और साथ ही भारत पे रेसिज्म वाले कमेंट्स भी यूके करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भारत और यूके के बीच डिस्प्यूट है, पर रिश्ते भारत और यूके के सुधर रहे हैं, पहले से तो अभी अच्छे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद तो मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा। अच्छा, लॉजिक ये है कि, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आई थिंक जुलाई में हुआ है इस साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात ये है कि जो अभी 2 साल पहले तो बरतानिया के पिछले वजीर आजम जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है, स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर बरतानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035, और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट, सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात यह है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में आ रहा है 125 CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हर चीज़ वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वे यू कम विद अ लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा हैं, आप उनके साथ आते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी
फ्रैंकली स्पीकिंग। बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था। तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज़ अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है? तो वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स। वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स अहेड। हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होना है, अभी हम नहीं सोच रहे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और विजन 2035 है ना, बेसिकली ब्रिटानियाई लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट। और वो जो एक डिप्लोमेसी की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की जाती है, ये और ख़ास तौर पे आपको पता है पोस्ट ब्रेक्सिट जो है, बरतानिया ने अपनी सारी की सारी जो जियो पोलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है वो बदल के रख दी है। बरतानिया की जियो पोलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है बिकॉज दे नीडेड मोर पार्टनर्स, दे नीडेड एवरीवन। तो अब वो सारी की सारी जो सिचुएशन है दैट इज चेंजिंग वेरी फास्टली। इस चीज़ को देखते हुए इंडियंस और बरतानवी जो है वो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशंस, हम अपने रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस चीज़ को जहन में रखें। ये जो उनका मेरा हाल है इज़ अ फर्स्ट विजिट आई थिंक जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो यही कह जी हम स्ट्रॉन्गर प्रॉस्परस फ्यूचर। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में। और अब वो किस तरह का रिलेशनशिप होगा, और वो आए भी मुंबई में है, और इंडियंस क्या कह रहे हैं उनको, दिस इज द सेम होटल जहां पे 2008 में 26/11 के अटैक हुए थे। और वो कह रहे हैं कि जनाब अभी जो इसके परपेट्रेटर है ना, इंडिया ने तो जारी बात है। देखिए इंडिया क्या करता है, इंडिया सारा टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है कि भाईजान हम हमारे ऊपर पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमले करवा रहा है। दैट्स इट, दैट इज द थिंग विच दे आर डूइंग 24/7। वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान करा रहा है। तो है वो है कि पाकिस्तान से 12 मल्टीनेशनल कंपनीज निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं छोड़ के। यानी पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल्स काम करती हैं उसमें एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उसमें से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के या वहां से अपना बिजनेस समेट के चली गई हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े जर्नलिस्ट जो कहे जाते हैं, यानी कि नजम सेठी और हामिद मीर। नजम सेठी साहब और हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम्स किए हैं और उन प्रोग्राम्स के अंदर उन दोनों ने इस टॉपिक पर बात की है कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान से जो बड़ी से बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ काम करती हैं वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल गई हैं, चली गई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, एक तो ये बात, फिर उसके ऊपर मैंने देखा कि खबर तो चले आप चला रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि वहां पर जो है क्या इकोनॉमी कैसे हालात है, लेकिन एक तरफ खबर ये चलती है कि जी जो है डिफॉल्ट से बहुत दूर चले गए, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, साथ ही ये वाली खबरें भी चलती रहती हैं। तो फिर बिजनेसेस जो है क्यों वहां से बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे हैं। दूसरा ये भी कि करेंसी की वैल्यू क्या कम हुई है। फिर ये कि वहां पे आपको पता है कि जो रेड टेप है उसका बड़ा एक मसले मसाइल रहते हैं कि भाई वो बड़े से बड़ा जो है ना वो कोई उसको बिजनेस पे पहले तो सी रिश्वत दो, वो कहते हैं ना जो अल राशी वल मुर्तशी किला हुमा फिन नारे जहन्नमा, पता नहीं कुछ यही था, मुझे लग रहा कुछ इधर उधर हो गया, मैं माफी चाहती हूँ, फतवा ना ला देना तुसी, लेकिन कुछ इसी तरह का है कि जी राशि। बचपन में वो जो किताबें नहीं इस्लामियात की किताबों में ये रटी हुई हैं जो कुछ हदीस आयात हैं जो भी है, तो उसके ऊपर जो है ना उन्होंने कहा जी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। तो वो क्या करते हैं, वो टेबल के नीचे से लेते हैं, टेबल के नीचे से ही वो रिश्वत देते हैं, टेबल के नीचे से रिश्वत देते हैं। तो टेबल से ऊपर देने वाला कहते हैं रिश्वत वाला होता है, दूसरा थोड़ी होता है, तो जो मर्जी करी जाओ, तो टेबल थले तुसी जो मर्जी करी जाओ। तो वहां पे टेप और रिश्वत को भी बड़ा दौड़ है। चाइनीज तक से बड़े बड़े चाइनीज, बल्कि हमने पिछले दिनों जो खबर आपको बताई भी थी, सुनी भी थी कि चाइनीज की हिफाजत के लिए जो जिनको रखा गया वो उन सिक्योरिटी वालों ने उनसे जो बाहर लेकर, कभी उन्होंने कहते पाए ना असी थक गए अंदर, हमने बाहर जाना है, कहीं आइसक्रीम खाने चले जाए, कहीं हम ग्वाल मंडी चले जाए कोई देसी मुर्गी खाने, तो वो कहते थे अच्छा पैसे कटो, रसीदा कटो नहीं पैसे कटो, तो फिर हम आपको लेके जाएंगे। तो ये तो हालात है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, छोड़े हम कहां से कहां निकल गए, पत्ती गली से निकल के हम किधर किधर पहुंच जाते हैं। ये देखें जी, मैं आपको बताती हूँ, ये तो चले ठीक है कि जी ठीक है किसी भी वजह से 12 कंपनियां वहां से चली गई हैं या नहीं गई, 12 मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनियां छोड़कर जा रही हैं, तो क्यों जा रही है अपनी जगह पर, बाद में आपको ये तो यही दोनों बताएंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, हामिद मीर और नजम सेठी के ऊपर। तो ये जो है जी, ये आप सुने कि हाँ, मेरा सवाल ये था कि उसके अंदर भी इंडिया को ले आए, किसके अंदर भी भारत को आप ले आए कि अगर पाकिस्तान के अंदर से मल्टीनेशनल छोड़ के जा रही हैं तो उसमें भी भारत का कसूर है, उसमें भी इंडिया का फॉल्ट। मैंने खुद सुना नजम सेठी साहब उसके अंदर कह रहे हैं कि जी ये जो है ना आप देखिए वहां पे तो इंडिया में तो सिस्टम और है ना, वहां पे तो कंपनियां काम करती हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया घसीट के पाकिस्तान से बिजनेस ले गया,
यानी इंडिया पाकिस्तान से बिजनेसेस घसीट के ले गया, यानी सब कंपनीज को वहां पे ले गया और पाकिस्तान से कंपनियां छोड़ छोड़ के भाग भाग के भारत की वजह से जा रही। कैन यू इमेजिन? मतलब अजीबो गरीब बातें हैं ये वाली। वहां का बिजनेस और पाकिस्तान के बिजनेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुसी चूंटी ते हाथी दा कंपैरिजन करोगे तो ऐ ते चंगी गल नहीं होगी पाए। अच्छा ये जरा सुन लिया, मैं कौन होती हूँ जी बोलने वाली इसके अंदर, मासूम से लोग हैं हम। ये सुने जरा।